क्या कभी सोचा है कि 10 में से 9 बिजनेस अपने पहले ही साल में बंद क्यों हो जाते हैं? ये आंकड़ा सुनने में डरावना है, लेकिन ये आपकी कहानी हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज हम उस एक स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसे वो कामयाब 10% लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। 90% ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बस एक आइडिया के प्यार में पड़ जाते हैं, ये पता लगाए बिना कि उसके लिए कोई मार्केट है भी या नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे बिना नींव के घर बना दिया। तो आज हम वही मजबूत नींव रखना सीखेंगे। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक आइडिया से हकीकत तक का 5 स्टेप का सफर तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, फिर मार्केट को समझने का आसान तरीका जानेंगे, बिजनेस शुरू करने का सही साइज क्या हो ये पता करेंगे, पैसे से जुड़े कुछ मिथकों को तोड़ेंगे और आखिर में एक ऐसा बिजनेस बनाने की चाबी समझेंगे जो एक अच्छी मशीन की तरह अपने आप चले। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्यादातर नए बिजनेस के लिए वो सबसे बड़ा खतरा क्या है? यकीन मानिए वो नहीं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो एक चमकती हुई नई मशीन देखते हैं और सोचते हैं, अरे वाह, इसके आसपास तो एक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। लेकिन समझदारी वाला तरीका इसका ठीक उल्टा है। पहले बाहर निकलिए, एक असली प्रॉब्लम ढूंढिए, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुलझाने के लिए लोग पैसे देने को तैयार हों, और फिर सिर्फ तभी उसे हल करने के लिए सही मशीन या औजार ढूंढिए। चलिए इससे कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए इलाके में प्लास्टिक वेस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये एक रिसाइकलिंग बिजनेस का मौका है। अगर कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है तो जिप्सम और पुट्टी की मांग होगी ही होगी। इसी तरह खेती वाले इलाकों में एनिमल फीड या बायो फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, और शहरों में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और रूम फ्रेशनर का बाजार तो हमेशा ही रहता है। तो असली बात यह है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मार्केट अपने आप मिल जाएगा। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस प्रॉब्लम का बस एक सोल्यूशन होना चाहिए। यही किसी भी कामयाब बिजनेस की असली नींव है। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम ढूंढना तो आ गया, पर यह कैसे पक्का करें कि लोग आपके सोल्यूशन के लिए पैसे देंगे भी या नहीं? अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। और नहीं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हजारों रुपए किसी सर्वे पे खर्च कर दिए जाएं। इसे करने का एक कहीं ज्यादा स्मार्ट और सस्ता तरीका है। तो मार्केट का मिजाज समझने के लिए ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, लोकल जासूस बन जाइए। बस 5 लोकल खरीदारों से बात कीजिए, ज्यादा नहीं। दूसरा, वो सही सवाल पूछिए जो सारे राज खोल दें। और तीसरा, गूगल और यूट्यूब को अपनी दूरबीन की तरह इस्तेमाल करके पूरी तस्वीर देखिए। तो आपको एग्जैक्टली पूछना क्या है? उनसे पूछिए कि अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, जो प्रोडक्ट्स पहले से बिक रहे हैं क्या उनमें क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत है, और क्या सप्लाई रेगुलर और भरोसेमंद है। इन सवालों के जवाब ही आपको मार्केट के वो गैप दिखाएंगे जहां आपके लिए मौका छिपा है। याद रखिए, अगर डिमांड साफ साफ दिख रही है तो समझिए कि बिजनेस की आधी लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही जीत ली गई है। रिसर्च आपको हवा में तीर चलाने से बचाता है और एक मजबूत जमीन देता है। चलिए अब उस गलती की बात करते हैं जो बार बार देखने को मिलती है, खासकर हमारे यहाँ। बड़ा सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब एक छोटी सी दुकान भी संभालना मुश्किल हो, तब एक बड़ा एम्पायर बनाने की सोचना तबाही को दावत देना है। तो इसका मूल मंत्र है, सोच बड़ी रखो पर शुरुआत समझदारी से छोटी करो। तो यहां एक गोल्डन रूल है जिससे बिना डूबे आगे बढ़ा जा सकता है। पहला कदम, बस उतने से शुरू करें जितना संभाल सकें, भले ही वो बहुत छोटा लगे। दूसरा, क्वालिटी को लेकर एक जुनून होना चाहिए, हर प्रोडक्ट परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। तीसरा, ऐसे कस्टमर बनाइए जो बार बार लौट कर आएं। और सिर्फ तब जब ये तीनों पिलर मजबूत हो जाएं, तब जाकर बिजनेस को बड़ा करने की सोचें। तो इस पूरे सेक्शन का सबसे बड़ा सबक यह है, केवल उतना ही बड़ा साइज रखिए जिसे कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल का मतलब है क्वालिटी, लागत और कस्टमर सर्विस, इन सब पर पूरा कंट्रोल। ठीक है, अब उस चीज की बात करते हैं जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। और यहीं आकर बहुत से लोग मात खा जाते हैं। वो सिर्फ कागजी मुनाफे के पीछे भागते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस के असली राजा यानी कैश फ्लो को नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। कागज पर प्रॉफिट दिखाना, अरे वो तो बहुत आसान है, कोई भी अपनी एक्सेल शीट में कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन असल जिंदगी में मुनाफा कमाना और उसे हाथ में रखना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो ये इतना मुश्किल क्यों है?
क्योंकि असली दुनिया उन छिपी हुई सच्चाइयों से भरी है जो बिजनेस प्लान में कभी नहीं दिखती। कच्चे माल के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, सबसे अच्छे कर्मचारी छोड़कर चले जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं और इन सबसे बुरा, उधारी पर माल बेचा जाता है और फिर अपने ही पैसे के लिए ग्राहकों के पीछे भागना पड़ता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी है, थोड़ा कम प्रॉफिट चलेगा, लेकिन एक मजबूत कैश फ्लो यानी हाथ में नकदी का आना जाना बेहद जरूरी है। कैश फ्लो आपके बिजनेस की सांसें हैं। अगर ये रुक गया तो बिजनेस बंद, भले ही आप कागज पर कितना भी प्रॉफिट क्यों ना दिखा रहे हों। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे मजबूत पिलर पर। आपने एक प्रॉब्लम ढूंढ ली, मार्केट रिसर्च कर ली, सही साइज से शुरुआत की और अपने पैसों पर भी कंट्रोल कर लिया। अब ये कैसे पक्का करें कि बिजनेस आपके बिना भी आगे बढ़ सके? इसका जवाब एक शब्द में है, सिस्टम्स। जानते हैं बिजनेस की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? खुद बिजनेस का मालिक। चौंक गए? ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि अगर काम सही से करवाना है तो खुद ही करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि वो पैसे बचा रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने बिजनेस का गला घोंट रहे होते हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी भरोसे के साथ काम करें। और सिस्टम की कमी सबसे ज्यादा नुकसान कहां पहुंचाती है? जब अकाउंटिंग और हिसाब किताब को नजरअंदाज किया जाता है, स्टॉक का सही रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, उधारी पर कंट्रोल खो जाता है, और सबसे जरूरी, जब बिजनेस के फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं। और ये लाइन इस बात को एकदम साफ कर देती है। बिजनेस इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलता है। सिस्टम आपको सही डेटा देते हैं ताकि आप दिमाग से फैसले ले सकें, ना कि सिर्फ दिल की सुनकर। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत गैराज से हो रही है या एक बड़े इन्वेस्टमेंट से। जो चीज़ मायने रखती है वो है सीखने की इच्छा, तैयारी करने की इच्छा और एक मजबूत नींव पर बिजनेस खड़ा करने की इच्छा। अगर ये सब है तो रिस्क खत्म नहीं होता, पर वो एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे संभाला जा सकता है। और इस बात को हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो बिजनेस करना जुआ नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग है जिसे बस सही तरीके से चलाना होता है, और सही स्ट्रैटेजी के साथ मुश्किलों को भी अपने हक में किया जा सकता है।